फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में इन्फोसिस के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। कंपनी ने दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स रिलीज़ कर दिए हैं। किस तरीके के नतीजे हमको आते हुए देखने को मिले हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उस नतीजों का इम्पैक्ट किस तरीके का आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इन्फोसिस का दोस्तों ADR ट्रेड हमको होता हुआ देखने को मिलता है NYSE के अंदर, उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ कंपनी ने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करे हैं, बदलाव भी करें, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप लोगों को जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे नंबर्स पे आते हैं, नंबर से शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आता हुआ दिखा है, 48,211 करोड़, 48,211 करोड़, जो पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो 42,279 करोड़ था। तो यहाँ पर लगभग 14% का आपको इंक्रीज देखने को मिला इन YOY टर्म्स। वहीं अगर मैं बात करता हूँ Q-on-Q बेसिस पे, तो 46,402 करोड़ के कंपनी का रेवेन्यू था। ये दोस्तों लगभग आपको 3.9% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ Q-on-Q। प्रॉफिट, जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है कंपनी का, याद रखिए दो तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड, एक स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड मतलब सब जो भी इन्फोसिस की जो भी कंपनीज है, सब्सिडरीज है, उनको यहाँ पर जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 6,921 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का पिछले साल, जो इस बार बढ़कर हो चुका है 7,770 करोड़, यानी लगभग दोस्तों 12% के आसपास का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ YOY। तो ये कह सकते हैं कि दोस्तों अपने आप में अच्छी आपको बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं इससे प्रीवियस जो क्वार्टर था उसमें 8,500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मुनाफा था, जो 8.6% आपको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला है। तो जी हाँ, Q-on-Q में एक डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला है 8.6% का। जो मुनाफा है वो 8,500 करोड़ से घटकर कितना आता हुआ दिखा है, 7,770 करोड़। इसके अलावा जो कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 21.1% पर आ चुके हैं, 30 बेसिस पॉइंट ऊपर है पिछले साल से। वहीं पिछले क्वार्टर से लगभग 10 बेसिस पॉइंट आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। देखिए एक बात समझिए, जो नंबर्स होते हैं उसको सिर्फ एक पैरामीटर नहीं होता है देखने का, ये पैरामीटर होता है कि मार्केट का जो अनुमान था उसके हिसाब से नंबर्स आपको किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत क्रिटिकल होता है। तो एक बार हम एस्टिमेट की बात करते हैं, यानी मार्केट का अनुमान क्या लगाया जा रहा था। तो मुनाफे का दोस्तों जो अनुमान था वो 7,769 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला है। अनुमान था 774 करोड़ का, यानी मेजरली इन लाइन है। जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको बेसिकली एस्टिमेट जो है वो बेसिकली मेट होता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू दोस्तों करीबन 47,800 से 48,800 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, 48,211 करोड़ आ गया। तो ये भी आप कह सकते हैं कि दोस्तों आपको बेसिकली मेट होता हुआ देखने को मिला, यानी जितना अनुमान था उतना ही रहता हुआ दिखा है। EBIT मार्जिन का एक्सपेक्टेशन था 21% का, 21.1% आ गया, तो थोड़ा सा ऊपर ही हमको आता हुआ देखने को मिला है। $डॉलर रेवेन्यू $5.12 बिलियन के आसपास आना चाहिए था, 5.08 मतलब इतना आया है, और $5.08 बिलियन के आसपास आया है। बाकी थोड़ा सा मिस है, बट ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा आपको यहाँ पर मिस देखने को मिलेगा, बिकॉज 5.12 के सामने 5.08 तो आ चुका है इन टर्म्स ऑफ $डॉलर रेवेन्यू। सो ओवरऑल दोस्तों एक बात आपको समझ में आ रही है कि जो नंबर्स है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जो मार्केट का अनुमान था, जो मार्केट का एस्टिमेट था, उससे बहुत नीचे है। राइट, कई जगह पे मेट हो चुका है, कई जगह पे थोड़ा सा ऊपर है, और कई जगह पे ज़्यादा नहीं, मतलब $डॉलर टर्म्स रेवेन्यू में एस्टिमेट को मीट थोड़ा सा नहीं कर पाया। तो ये कह सकते हैं कि जो ये नंबर्स है ये बेसिकली अनुमान को मेट होते हुए देखने को मिले। अगर मैं ये कहता हूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो ये दोस्तों आपको आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। अब इस अर्निंग्स की इंपॉर्टेंट बातें क्या है, पहले तो आप ये समझिए। जो नेट प्रॉफिट है वो दोस्तों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। Q-on-Q ज़रूर गिरावट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है इन बोथ टर्म्स, चाहे वो Q-on-Q या फिर YOY हो। जो डॉलर रेवेन्यू है कंपनी का दोस्तों वो $5.08 बिलियन पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। 3% की बढ़त है सालाना तौर पर, और 0.8% आपको Q-on-Q बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो एक CC ग्रोथ होता है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ होता है, ये 2.4% पर आ गया है YOY, और 1% ऊपर है Q-on-Q, मतलब 2.4% से बढ़ा है और 1% से Q-on-Q बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स, कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को रिकॉर्ड किया है एट 21.1%, ट्रैकिंग फ्लैट एट विथ प्रीवियस क्वार्टर एंड अप फ्रॉम 20.8% YOY। यानी कंपनी के मार्जिन्स भी आपको मेजरली दोस्तों यहाँ पर 21% से ऊपर देखने को मिले हैं। यहाँ पर आपको कोई कमी देखने को नहीं मिली, ये समझ में आता है। अब गाइडेंस क्या दी जा रही है फ्यूचर आउटलुक को लेकर, ये समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कंपनी ने अपनी गाइडेंस को कट किया है, नाउ इट्स अ नेगेटिव। जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दोस्तों दी गई है उसको नैरो किया गया है फ्रॉम 1.5 to 3%। ये पहले कितना था 1.5%
to 3.5%। नाउ ये समझने वाली बात इंपॉर्टेंट है कि अगर दोस्तों कोई भी कंपनी अपने रेवेन्यू गाइडेंस को कम कर रही है, जैसे पहले कितना था 3.5% तक का याद रखिएगा गाइडेंस था, अब वो 3.5 से घटाकर 3 कर दिया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नो डाउट आप कह सकते हैं कंपनी को लग रहा है कि जो ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेड थी उतनी देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कंपनी अपने ग्रोथ की आउटलुक को घटा रही है, अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को कट कर रही है, तो मार्केट ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता है। इस पे आप कह सकते हैं दोस्तों कल रिएक्शन जो है वो आता हुआ दिखेगा और मेजरली नेगेटिव। ऑपरेटिंग मार्जिन का आउटलुक क्या है? ऑपरेटिंग मार्जिन का आउटलुक है मेंटेन किया है विद इन एक्सपेक्टेड 20 to 22% रेंज। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है, जो पहले था वैसा का वैसा ही रहता हुआ दिखा है। इसके अलावा और चीज़ समझते हैं ऑपरेशनल और AI हाईलाइट्स। पहली बात तो डील विंस, जो कंपनी ने बताया कि स्ट्रॉन्ग लार्ज डील टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखने को मिली है करीबन $3.6 बिलियन की, विद 61% कंपोज्ड ऑफ नेट न्यू बिजनेसेस। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपनी का एक्सपेक्टेशंस जो रहा और जो आपको आंकड़े आते हुए देखने को मिले, इसमें डील विंस अच्छी होती हुई नजर आई है। AI रेवेन्यू इम्पैक्ट तो देखिए, जो कंपनी का AI प्रोजेक्ट और जिसको इन्फोसिस टोपास प्लेटफॉर्म बेसिकली यहाँ पर पावर करता है, तो यहाँ पर बताया गया कि अब ये करीबन 8.2% हो गया कंपनी के टोटल रेवेन्यू का। तो अब जो AI से दोस्तों आपको रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है, ये लगभग 8.2% है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। फ्री कैश फ्लो कंपनी ने बताया कि इनके पास करीबन 9,051 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और यहाँ पर कंपनी का जो कन्वर्जन रेट है वो 16.4% है ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये ओवरऑल आपको कंपनी का जो ऑपरेशनल AI हाईलाइट्स देखने को मिलती है। मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि कंपनी ने एक बड़ा बदलाव भी किया है। तो जी हाँ, कंपनी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नए CEO को डेजिग्नेट किया गया है। नाउ इट्स अ वेरी बिग चेंज। क्यों? बिकॉज आप कंपनी के दोस्तों समझिए करता धरता कुछ चेंज करते हुए नजर। CEO मतलब आप समझ सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ने अनाउंस किया है कि आशीष कुमार दास ये दोस्तों आपको CEO डेजिग्नेट होते हुए नजर आ चुके हैं और ये टेक ओवर करेंगे एज MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑन 1 अप्रैल 2027, सक्सीडिंग सलील पारेख अपॉन द कंप्लीशन ऑफ हिज सेकंड टर्म। तो दोस्तों ये एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि दोस्तों आशीष कुमार दास ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको नए कंपनी के CEO और MD के पद पर आते हुए नजर आएंगे। और कब से पद संभालेंगे? ये पद संभालेंगे 1 अप्रैल 2027 से। कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये ऑलरेडी इनको हमने डेजिग्नेट कर दिया है, मतलब अब यही CEO आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। और ये किसको चेंज करेंगे? चेंज करेंगे इस सलील पारेख को। तो अब इन्फोसिस इनके अंडर किस तरीके से काम करती है मार्केट वो देखेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉय मैट्रिक्स के बारे में, तो देखिए टोटल हेडकाउंट है 3,28,062 एम्प्लॉयज़ का। अट्रिशन रेट है लगभग दोस्तों यहाँ पर 13% के आसपास का कंपेयर टू 12.6% इन द मार्च क्वार्टर। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आता हुआ दिखा नहीं है। सो अब सवाल उठता है कि इन नंबर्स पर रिएक्शन किस प्रकार का आ रहा है। तो देखिए इन्फोसिस का एक ADR है जो बेसिकली आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ पर आपको प्री मार्केट भी ट्रेड होता हुआ नजर आता है। प्री मार्केट मतलब मार्केट खुलने से पहले भी रिएक्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए प्री मार्केट रिएक्शन जो है वो 4.62% डाउन है। जी हाँ, इन्फोसिस का ADR लगभग आप कह सकते हैं 5% आपको नीचे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना है कि दोस्तों जब ADR ओपन होगा तो क्या ये रिकवर कर पाता है नहीं कर पाता है। हमारा वर्डिक्ट क्या है? नंबर्स मुझे दोस्तों मिले जुले लगे, नॉट वीक नॉट गुड, बट ये भी साफ बात है कि कोई बहुत शानदार नहीं है, वीक भी नहीं है। बट वही बात है ना कि देखिए नंबर्स के अंदर कोई वो स्पार्क नहीं है। मतलब ऐसे नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलते जिसको कहे कि अच्छा कम से कम एक एटलीस्ट रिकवरी तो आने का अटेम्प्ट हो रहा है। वो अभी तक दोस्तों नंबर्स में दिख नहीं रहा है। मतलब नंबर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ आप इसको लेकर कहें कि हाँ ये एक बड़ा पॉजिटिव है जो आपको आता हुआ देखने को मिला है। राइट, लीडरशिप चेंजेस पे मार्केट रिएक्शन कल किस प्रकार का दिखता है, नो डाउट उसको देखने वाली बात रहेगी। बट स्टिल IT कंपनीज आर अंडर परफॉर्मिंग। IT कंपनीज में कह सकते हैं कि देखिए प्रॉब्लम दिख रही है, AI को लेकर दिख रही है, ग्रोथ मिसिंग है, ग्रोथ नहीं आ रही है, और वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो याद रखिएगा ये सारी AI कंपनीज को नीचे खींचता हुआ दिख रहा है। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।